अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहीद बेनज़ीर भुट्टो म्यूज़ियम एंड आर्ट के अंदर। इसके अंदर जो चीज़ें रखी गई हैं आइए आपको दिखाते हैं। मेरा ये पुराने ज़माने की जो कुल्हाड़ी हैं, मीरों के दौर की ये कुल्हाड़ियाँ हैं, ये बंदूकें हैं और तलवारें हैं। ये आपका मेरा कैमरामैन दिखा रहा है, ये रखी गई हैं यहाँ पे इस म्यूज़ियम में। और ये जो औरतें पहनती थी पाँव के अंदर, हाथों के अंदर कड़े हैं इसके अंदर, और जो विग लगाती थी, ये गले के अंदर जो ताबीज़ नुमा एक चीज़ है वो पहनते थे। ये भी गले के अंदर पहना जाता था, ये पाँव में, गले में ये पहनी जाती थी। इस तरफ आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा कि यहाँ पे चक्की जो पीसी जाती थी, इसके अंदर इस तरीके से औरतें बैठ के वो चक्की पीसती थी। रोज़मर्रा के जो आटे होते थे, इसी तरीके से वो आटे के बर्तन पड़े होते थे, नमक की दानियाँ हैं इसके अंदर, और चप्पलें इसी तरीके से साइड पे बैठ के वो चप्पलें उतारती थी। और इसे जितने भी बंदे होते थे उनके उस हिसाब से डेली के 2 किलो 4 किलो 5 किलो के हिसाब से सुबह फजर के टाइम पर जो बुज़ुर्गें होती थी वो उठती थी और आटा जो होता था वो पीसती थी। उसके बाद अपने घर का, इस दौर के अंदर तो हम मन 2 मन पीस के रख देते, लेकिन उस दौर के अंदर ये होता था कि यहाँ पे डेली के बेसिक के 2 किलो 4 किलो 5 किलो के हिसाब से जितना भी होता था वो आटा पीसती थी, और डेली का वो जो होता था अपने घर के अफराद के लिए, उनका खाना पकाने के लिए वो डेली पकाती थी। इस तरफ आपको दिखाएंगे मेरा कैमरेमैन, ये भी गले के पहनने के लिए कुछ जो इस दौर के अंदर जो जिसे हम लॉकेट पहनते हैं, इसी तरीके से वो लॉकेट नुमा वो चीज़ें हैं, और वो नीचे गले में पहनने के हैं। कुछ पायलें नुमा हैं, वो जो इस दौर के अंदर पायलें कहलाती हैं वो हैं। और इस तरीके से ये जो हाथ के इसको पहन के अंदर, जैसे हम कड़े पहनते हैं इस दौर के अंदर, तो ये हाथों के अंदर ये पहनी जाती थी। इस तरफ आपको मेरा कैमरामैन दिखाएंगे कि ये एक तंबूरा जिसको सिंधी में बोलते हैं, ये साईं गिदा हुसैन शाह साहब पीर ऑफ बिरशाह इनके पास मौजूद थे, वो यहाँ पे जमा करवा के गए। उन्होंने यहाँ पे रखा। ये चंग नीचे मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि चंग है यहाँ पे, ये मुंह में अंदर डाल के ये दिखाया जाता है, और ये भी बजता है बेहतरीन। इसके साद और सुर होते हैं जो बजाने वाले होते हैं और मौसीकार होते हैं जो बेहतर समझते हैं इनको। ये बीन है, बांसुरी जिसको कहते हैं आप, बांसुरी के नहायत ही सुरीले अक्स आते हैं, नहायत ही सुरीले इनके म्यूज़िक होती है। रात के पिछले पैर में अगर ये सुनी जाए तो दर्द दिल रखने वाला अपने चारपाई या बेड से उठ के बैठ सकेगा। और ये जो घड़ा है, पिछले दौर के अंदर इस किस्म के वो घड़े जो होते थे वो तैयार करके और इनके फूल और चिट निकाल के यहाँ रखे जाते थे। आइए ये बर्तन है, ये जग गिलास है। 1982 के नूरुद्दीन लाखो साहब यहाँ पे जमा करवा के गए हैं। उनके ये कितलियाँ हैं, ये स्टील की हैं, और पिछले दौर का स्टील है जो आप आज भी देखेंगे कि वैसे का वैसा ही है। इस तरफ बर्तन हैं, ये मिसेस आफ्ताब अहमद बुगिया साहिबा हैं जो 1952 में यहाँ पे ये बर्तन जमा करवा के गई हैं। और ये वाटर सेट है, शेर मोहम्मद बिरोई साहब ने जमा करवाया यहाँ पे 1933 यानी 1933 के ज़माने के ये जग सेट है। इस तरफ ये जो कैमरे हैं, पिछले दौर के अंदर जो वीडियोस या जो तकरीबात होती थी, ये वाले वो कैमरे होते थे। इसके अंदर वो वीडियोस और वो तकरीबात जो खुशियों के लम्हात थे वो महफूज किए जाते थे। ये वो टेलीफोन सेट है जो इस दौर के अंदर, ये पुराना सेट है। इस तरीके से वो डायल किए जाते थे, जितने 0 से लेके 9 तक इनके नंबर हैं, ये इस तरीके से डायल किया जाता है। इससे पहले के ज़माने का वो है। ये वो चीज़ है जो वहाँ रखी जाती थी कुओं के अंदर, जिसको घुमा के लोग पानी निकालते थे, प्यासे जो होते थे वो पानी पीते थे। इसको घुमाया जाता था, चरखा भी इसको सिंधी ज़बान के अंदर कहा जाता है, कि वो इससे पानी निकाला जाता था। इस तरफ ये मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको जो हारी किसान होते थे, यहाँ कपास के आप दरख्त देख रहे हैं, पीछे हिरन या जानवर वगैरह होते थे, वो इस तरीके से खड़े होते थे। इस तरीके से इनके कंधे पे जो कई है, जिसको कोडर सिंधी में बोलते हैं, वो लगाई हुई है। इनकी सकाफ़त का, अजरक का इन्होंने पटका जो है वो भी पहना हुआ है। इस तरफ आपको दिखाएंगे ये पुराने ज़माने का पटका है जो मालदार लोग होते थे, जिनके पास जो साहिब हैसियत होते थे,
और इनको ये आग पे चलता था। इस पे ऊपर लिखा हुआ है कि बाहर आई बाफत अलंदड़पन को, यानी आग और भाफ के ऊपर ये चलता था। जो साहिब हैसियत लोग होते थे, हर बंदे के बस की बात नहीं होती, जो साहिब हैसियत लोग होते थे जिससे तो वो इन फैसिलिटियों से आरास्ता होते थे, वो ये चीज़ें उनके पास होती थी। ये टेप है जैसे एक वो साउंड नुमा हुए इस दौर के अंदर, तो ये वो टेप और रिकॉर्ड रखे हुए हैं, इसको झांझर बोलते हैं, झांझर और रेडियो। ये सन 1945 का, यानी पाकिस्तान बनने से भी 5 साल पहले का ये वो है। इस तरफ जो है ये ग्रामोफोन ईजाद हुआ सन 19 में, 1900 के अंदर, यानी आज से 120 साल पहले, 1 सदी 20 साल पहले ये फ़ोनो और ग्रामर फ़ोनो जो ईजाद हुआ। उसके बाद रेडियो पाकिस्तान का इंतखाब किया गया, लेकिन उससे पहले, रेडियो पाकिस्तान से पहले तो ये चीज़ होती थी, इसकी ये चाबी कहलाती है, इस चाबी को घुमा के छोड़ देते थे, तो ये पूरा जैसे इस दौर के अंदर CD चलती है इस तरीके से, ये इसका चक्रा है, ये ऐसे घूमता था। ये इसका स्पीकर है, इस स्पीकर से वॉइस निकलती थी, आवाज़ निकलती थी, आवाज़ बजती थी और दूर दूर तक लोग सुनते थे। ये चाबी घुमा के छोड़ देते थे। इस चाबी की स्पेस इतनी होती थी जितना आपका रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड जब तक पूरा चलेगा इस चाबी को आप घुमा देते थे। अगर चाबी से लोग घुमाते थे, अगर आपको आधा रिकॉर्ड सुनना है तो इसको हाफ चाबी ये घुमाते थे और ये आधा रिकॉर्ड सुनना जाता था। और उसके बाद पीछे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि पीछे के क्या मनाज़र हैं। बेहतरीन यहाँ पे मेरे हिसाब से माशाल्लाह ये ख्वाजा HM ख्वाजा साहब का मुजस्समा बनाया गया है यहाँ पे, और पिछले दौर की यहाँ पे घड़ी दिखाई जा रही है। नीचे मखसूस और मौजूद शख्सियात के जो हैं तस्वीर वो लगी हुई हैं। इस तरफ MR मोहसिन लाल H साहब की, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। MR अहमद खान इसबानी साहब की पिक लगी हुई हैं। इस तरफ आपको मेरा कैमरामैन दिखाएंगे कि जो पिछले दौर के अंदर कढ़ाई और काशी का काम किया जाता था, या जो औरतें होती थी, इसी तरीके से वो आज भी काफ़ी गाँव या काफ़ी देहातों के अंदर ये रिवायतें मौजूद हैं, आज भी ये चलती रहती हैं। और इसी तरीके से ये भर्त, जिसको सिंधी में बोला जाता है, तो वो भर्त भर रही हैं, ऐसे चुनरी और ये कढ़ाइयाँ, और जो खाने की दबकियाँ जिसको बोलते हैं, छबी बोलते हैं, वो रिलियाँ ये सीती थी। और इनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस बनी हुई हैं, मोर बने हुए हैं और ऊँटों और इस किस्म के बहुत से डिज़ाइन हैं जो जिसको पसंद होती थी उस तरीके से वो करवाते थे। ये हालांकि मशहूर जो है चारपाई के जो पाए हैं वो रखे गए हैं, इसी तरीके से मसाला कूटने की वो चीज़ें हैं, और तपना है, बेलना है यहाँ पे जिससे रोटी बेली जाती थी, और दूध जिससे निकाला जाता था, दूध के मांधानी जिसको सिंधी वो लैंग्वेज में कहते हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। काशी के बर्तन यहाँ पे मौजूद है, वो रखे गए हैं। यहाँ पे मोहतरमा साहब की पिक लगी हुई है। मज़ीद पीछे चलते हैं, दिखाते हैं कि इस तरफ क्या क्या हैं। माशाल्लाह इस तरफ भी बेहतरीन जो कढ़ाई के डिज़ाइनर्स हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। बेहतरीन यहाँ पे एक किस्म का जिस फ़न का मुजाहरा किया गया है माशाल्लाह से, वो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे माशाल्लाह भी लिखा हुआ है। इस तरफ जो सिराने के तकिए के कवर होते हैं वो सिले हुए नज़र आ रहे हैं आपको, वेलकम लिखा हुआ है। और बच्चों के जो पजामे हैं, जो इनके घाघरे हैं वो बने हुए हैं, सगियाँ बनी हुई हैं, जो चोटी जिसको कहते हैं वो उर्दू लैंग्वेज में, तो वो हैं। बच्चे ये पुराने ज़माने के अंदर ये झूले थे और टांगे घोड़े जिस तरीके से चलते थे वो लगे हुए हैं। इस तरीके से यहाँ पे पीछे जो मुजस्समा बना गया है, एक औरत है जिन्होंने वही रिवायती ज़ेवर पहने हुए हैं, जिन्हों इसी तरीके से लोग जैसे गांव देहातों के अंदर वो जाते थे, पानी कुएं से दूर दूर तक होता था, वो भरने जाते थे, तो उसी तरीके से उन्होंने घड़ा अपने सर पे रखा हुआ है। बराबर में उनकी बच्ची होती थी या सहेली होती थी या जो भी उनके सिस्टर होती थी वो उनके साथ इसी तरीके से जाती थी और जाके अपने कुएं से या जो ज़रूरत है ज़िंदगी का पानी होता था वो भर के आती थी। इस तरीके से आपको ये सिस्टर एंड बिरादर का आपको लव दिखाया जा रहा है। ये बहन भाई हैं, इसी तरीके से अपनी बहन से प्यार करते थे, इसी तरीके से अपनी बहनों से जो मोहब्बत का एक तगाज़ा होता था वो किया जाता था। और ऊपर जो वही डिज़ाइन है इनके तकिए के जो कवर हैं और पीछे पर्स हैं, छबियाँ हैं जिसको कहते हैं, वो बनी हुई है। इस तरफ आपको दिखाएंगे
यहाँ पर भी रिलियाँ और अल्लाह अकबर अपने हाथों से जो केक काटा जाता है वो लिखा हुआ है, बेहतरीन माशाल्लाह से। और यहाँ पे ऊपर छत, मेरे कैमरे मैन आपको दिखा सकेंगे, छत का जो हिसाब किताब है यहाँ पे जो भी आते हैं देखने के लिए, तो माशाल्लाह से कोई भी घुटन या वो चीज़ महसूस नहीं होती किसी को भी। यहाँ पे पंखे चल रहे होते हैं माशाल्लाह से, और ना कोई फ़ीस ली जाती है यहाँ पे, ना कोई यहाँ पे कुछ पे करना पड़ता है। आएँ, आराम से देखें, घूमें और एंजॉय कीजिए। तो ये थी आपको ये सामने जो कहानी हमने रखी जी।